Hello friends, this is Rama here and welcome to Rama Learning Platform. Friends, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लूसेंट्स जीके बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट करी है, राइट। तो हम पिछले क्लासेस में सारे टर्मिनोलॉजी को कवर किए हैं और हमने पिछले क्लास में लिविंग के बारे में डिस्कस किया था। फिर हम क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। तो देखिए, लिविंग के बारे में हम पढ़ लिए थे, ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़े थे कि कैसे कैसे सबने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया। फिर जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए। जैसे मान लीजिए हम सिंपल वे में क्लासिफिकेशन को समझेंगे, वैसे हमने पिछले क्लास में इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसे। कि देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप शॉप पे गए, ठीक है। तो वहाँ पे शॉपकीपर से आपको बॉल खरीदनी है। उसने एक टोकरी ले रखी, उसमें बॉल रखा है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, ओके। जैसे मान लीजिए ग्रीन बॉल हो गए, ब्लू बॉल हो गए, राइट, ठीक, रेड बॉल हो गए। ऐसे आपने डिफरेंट डिफरेंट येलो बॉल हो गए, ओके, येलो बॉल। अब आपको बॉल खरीदनी है ना। तो आपको मान लीजिए येलो बॉल खरीदनी है, तो शॉपकीपर को ऐसे आसानी होगी ना अगर अलग अलग रखा हो। मान लीजिए इसमें येलो बॉल उसने रखा हो, एक टोकरी में उसने रेड बॉल रखा हो, एक में ब्लू बॉल रखा हो, एक में ग्रीन बॉल रखा हो। अब क्या होगा, अब आपको आसानी होगी बॉल्स निकालने में, है ना। तो इसीलिए मान लीजिए जैसे कि ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जीव हैं, ऑर्गेनिज्म है, तो उनको क्लासिफाई किया गया। जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, कोई भी हुआ, तो जो भी ऑर्गेनिज्म है ना, उन्हें क्लासिफाई किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया, ताकि हम उन्हें आसानी से पहचान सके। उनके मतलब कि उनके ऑर्डर्स, फाइलम, सबको हम आसानी से समझ सके, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए ये बॉल्स हैं, जिसको हम आसानी से अगर अलग अलग टोकरी में रखते हैं तो हमें आसानी होगी उन्हें लेने में। वैसे ही जो सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, उनको क्लासिफाई किया गया ताकि उन्हें समझने में, उनके बारे में जानने में आसानी हो, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिस्कस कर लिया था। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है? लिनियस को, ओके। तो हमने ये सब डिस्कस किया। फिर आए आर.एच. विटेकर साहब, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि 1969 में आर.एच. विटेकर साहब ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब 5 जगत वर्गीकरण दिया। कौन कौन से दिया ये भी हमने डिस्कस किया था कि मोनेरा दिया, प्रोटिस्टा दिया, फंगी दिया, प्लांटी दिया, एनिमेलिया दिया, ओके। आज हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है। ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू। आज हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और समझते हैं कि मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किस में कैप्ट किए गए हैं, और समझेंगे सभी चीज़ों को, ओके। देखिए, तो पहला है मोनेरा, ठीक है। तो मोनेरा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है मोनेरा में, ठीक है। तो ये हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं ना कि कोई भी ऑर्गेनिज्म उनमें सेल पाई जाती है, मीन्स कोशिका पाई जाती है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उनमें सेल नहीं पाई जाए, मीन्स कोशिका ना पाई जाए, ठीक है। तो लिविंग जो होती है ना, उनमें सेल तो पाई जाती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे। देखिए, मोनेरा में क्या दिया है, यहाँ दे रखा है मोनेरा में। देखिए, it includes all prokaryotic organism like bacteria, cyanobacteria and archaeobacteria. Filamentous bacteria also come under this kingdom. All organism of this kingdom are microscopic. देखिए,
माइक्रोस्कोपिक, इसी से समझ में आ रहा है सूक्ष्मजीवी की बात हो रही है। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में बात की जा रही है। हम समझेंगे कि जो सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है ना, जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गए, आर्कियोबैक्टीरिया हो गए, फिलामेंटियस बैक्टीरिया हो गए, तो ये सारे है ना वो मोनेरा के अंदर आते हैं। ये सारे ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया है ना, बैक्टीरिया ये मोनेरा के अंदर आता है, ठीक है, ओनली बैक्टीरिया, ओके। उसमें आप मतलब कह लीजिए आर्कियो बैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया है ना ये मोनेरा के अंदर पाया जाता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और हम पहले इससे पहले हम समझ लेंगे कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आखिर होता क्या है। देखिए सेल जो होते हैं एक प्रोकैरियोटिक होता है और एक यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। तो देखिए हम समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक होता क्या है और यूकैरियोटिक क्या होता है, ठीक है। देखिए हम पहले समझेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होता क्या है। प्रोकैरियोटिक, देखिए जो प्रोकैरियोटिक होता है ना, तो मान लीजिए जैसे कि जिसमें क्या बोलते हैं केंद्रक न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, मतलब एब्सेंट होते हैं यहाँ न्यूक्लियस, ठीक है। तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं ना, एक मिनट, तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होते हैं, एक सेकेंड, देखिए न्यूक्लियस यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक, इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो यूकैरियोटिक होते हैं ना, जो यूकैरियोटिक होते हैं उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और इसमें जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखिए बस यही डिफरेंस नहीं है। और प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होता है ना इसमें केवल बैक्टीरिया, ठीक है, केवल बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोटिक में आ जाता है, ठीक है। और जो यूकैरियोटिक है, तो मतलब जो यूकैरियोटिक है ना ये ज़्यादा डेवलप्ड है प्रोकैरियोटिक से। सबसे पहली बात तो इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मतलब केंद्रक प्रेजेंट है, ओके, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है यूकैरियोटिक में, ठीक है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ओके, न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। आप लोग देखिए जो यूकैरियोटिक होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है प्रोकैरियोटिक से, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब मान लीजिए कि हम जो है ना ह्यूमन से, आप सोचेंगे कि हम किस में आते हैं, तो हम यूकैरियोटिक में आते हैं। हम प्रोकैरियोटिक में देखिए यहाँ पे दे रखा है कि मोनेरा में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मीन्स इसमें सिर्फ बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक में कौन आता है, सिर्फ बैक्टीरिया, ओके। और जो यूकैरियोटिक होता है ना, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें हम भी आ जाएंगे, ह्यूमंस भी आ जाएंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डेवलप्ड, हम चल फिर सकते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं, ओके। आई होप आप लोग यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक समझ गए होंगे। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक में ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, ठीक है, प्लांट्स आ जाएंगे, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक है इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे, ठीक है। इसको हम और डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा, तो अगर हम मोनेरा को एक लाइन में देखिए, एक लाइन में हम इसको समझते हैं कि इतना ध्यान रखिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में पाई जाती है, मतलब केवल और केवल बैक्टीरिया, ठीक है। सेल वाल इसमें प्रेजेंट होता है, जिसमें जो सेल वाल प्रेजेंट होता है किसमें, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं पेप्टिडोग्लाइकन से। अगर ऑप्शन में पेप्टिडोग्लाइकन नहीं दिया तो आप पेक्टिन के साथ जा सकते हैं, ठीक है, पेक्टिन भी सही हो जाएगा। पेप्टिडोग्लाइकन अगर दिया तो आप पेप्टिडोग्लाइकन के साथ जाइए, ठीक है। देखिए तो इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब आप कहेंगे कि क्या ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑफ कोर्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये साइनोबैक्टीरिया दिया है ना यहाँ पे, साइनोबैक्टीरिया ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हो गया टाइफाइड और क्या बोलते हैं टेटनस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, ठीक है, जो साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, ठीक है। बाकी फोटोसिंथेसिस ये करते हैं। सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट होता है किसमें, पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स पैक्टीन, ठीक है। और केवल बैक्टीरिया जो है वो मोनेरा जगत में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मोनेरा जगत में पाई जाती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक मीन्स केवल बैक्टीरिया, जैसे साइनोबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। और ये क्या होते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस किंगडम आर माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्मजीवी, राइट। नेक्स्ट हियर इट्स गिवन प्रोटिस्टा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि प्रोटिस्टा में किसको रखा गया है, ठीक है। चलिए सी
हियर इट्स गिवन दिस किंगडम इंक्लूड्स यूनिसेलुलर फॉर्म। क्या होता है यूनिसेलुलर? मीन्स एक कोशिका। जो जीव एक कोशिका से बना उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो जीव बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बना उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ओके, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं तो इसमें इस किंगडम में इंक्लूड किए गए हैं, जैसे अमीबा। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है पैरामीशियम आ जाएगा, इसमें अमीबा आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यूजुअली फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, पैरासाइटिक हमने पढ़ा था, पैरासिटिक एंड सेप्रोफाइटिक। ठीक है, डायाटॉम्स, फ्लैजिलेट्स एंड प्रोटोजोआ कम अंडर दिस किंगडम। ठीक है, एंड यूग्लिना है बोथ हेटरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट इज प्लेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। देखिए इसको हम समझेंगे क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए जो प्रोटिस्टा है इसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होते हैं हमने बताया एक कोशिकीय जीव। ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। तो देखिए जो पैरासाइट जो प्रोटिस्टा होता है ना, जो प्रोटिस्टा होता है तो पहली बात तो ये यूनिसेलुलर होता है। ठीक, यूनिसेलुलर मीन्स एक कोशिकी। दूसरी बात ये यूकैरियोटिक होता है। ठीक है, यूकैरियोटिक पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक किस में रखा गया था? तो मोनेरा में। देखिए प्रोटिस्टा को हम एक लाइन में समझेंगे कि देखिए जो प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूकैरियोटिक। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अमीबा, अमीबा से क्वेश्चन बनता है। देखिए अमीबा जो होता है ना वो अपना शेप बदलता रहता है। ठीक है, और पैरामीशियम से क्या बनता है कि जो चप्पल के आकार का होता है तो वो पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम कुछ इस आकार का होता है। देखिए पैरामीशियम जो है कुछ इस आकार का होता है। ठीक है, ऐसे होता है पैरामीशियम। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यहाँ पे, न्यूक्लियस। ठीक है, तो और अमीबा जो होता है ना वो कुछ इस आकार का हो जाता है। ठीक है, सॉरी, देखिए फेयरली हम यहाँ पे रफली समझेंगे। वैसे यहाँ पे यहाँ भी न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो अमीबा होता है ना, एक सेकेंड, देखिए अमीबा कुछ इसी आकार का हो जाता है अमीबा। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रफली हम समझ लेते हैं। देखिए अमीबा जो है ना ये अपना शेप चेंज करता है, तो और पैरामीशियम जो होता है कि चप्पल के आकार का होता है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे रफली डायग्राम के माध्यम से समझे, आगे हम अच्छे से उसको फिगर के माध्यम से जब अमीबा पैरामीशियम सब पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो प्रोटिस्टा होता है तो आप लोग इतना ध्यान रखिएगा कि प्रोटिस्टा जो होता है तो इस पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं यूकैरियोटिक। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, प्लाज्मोडियम जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रॉफिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। देखिए हमने आपको अभी बताया, देखिए ऑटोट्रॉफिक। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हो, जैसे प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए और हम ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस किस में आ जाएंगे? तो हेटरोट्रॉपिक में। देखिए यहाँ पे दे रखा, देखिए हमने पढ़ा था ना ऑटोट्रॉपिक, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक परजीवी हमने पढ़ा था पैरासाइटिक के बारे में, राइट। तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉपिक होता है, पैरासाइटिक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है। ठीक है, तो जो यूग्लिना है ना, यूग्लिना वो हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, बोथ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका होता है। हेटरोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक में हम लोग आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जो यूग्लिना है तो यूग्लिना है बोथ हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सो इट इज प्लेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, प्लांट ऑटोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, एनिमल हेटरोट्रॉपिक, तो इसीलिए इसे प्लांट और एनिमल के बीच रखा गया है। ठीक है, एनिमल ह्यूमन्स ये सब हेटरोट्रॉपिक्स में आएंगे, राइट। और जो प्लांट है जो अपने फोटोसिंथेसिस के माध्यम से भोजन बनाता है तो वो ऑटोट्रॉपिक में आएगा। ओके, दे मेड बाय देयर ऑन फूड। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे प्रोटिस्टा। ओके, आगे बढ़ेंगे। देखिए प्लांट्स जो होते हैं सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस, थ्रू फोटोसिंथेसिस दे मेड देयर ऑन फूड। ठीक है, तो फंगी पढ़ेंगे, फंजाई पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं फंजाई, देखते हैं फंजाई में क्या दे रखा। दिस किंगडम इंक्लूड्स नॉन ग्रीन प्लांट्स। देखिए फंगी, फंजाई,
फंगी भी कहते हैं, फंजाई भी कहते हैं। मतलब देखिए फंजाई जो है इसको हम हिंदी में कवक बोलते हैं, राइट। कवक। तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा, दिस किंगडम इंक्लूड नॉन ग्रीन प्लांट्स, इट हैज सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ग्रो ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, द सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ चिटिन। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है, मशरूम हो गया, म्यूकर हो गया, अल्बुगो हो गया, एसेट्रा। देखिए हम इसको एक लाइन में समझेंगे कि फंगी, फंजाई, ठीक है। तो फंजाई जो होता है ये भी यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। यूकैरियोटिक हमने बताया ना, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो मोनेरा जो है, बैक्टीरिया जो है, केवल और केवल बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। तो ये फंजाई जो है यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। और जो देखिए एकदम हम इसे इसे हम सिंपल वे में समझे तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन सेल वॉल मिलेगी, बहुत सारी पाई जाती है, सेल वॉल मिलेगी इसमें, ठीक है। लेकिन जो फोटोसिंथेसिस है ना, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं कर सकते? देखिए ये किसी और पे डिपेंडेंट रहेंगे। जो हेटरोट्रॉपिक्स हो गए, परपोसी हो गए, विषमपोषी हो गए, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दे भी रखा मशरूम, ठीक है। अच्छा देखिए मान लीजिए हमने ब्रेड लिया, ठीक है, हम ब्रेड को रखे हैं, ठीक है। अब ब्रेड रखे रखे उस पर ग्रीन ग्रीन हो जाता है ना, तो वही वही फंजाई है, ठीक है, वही फंगी है, ठीक है। तो आप लोग जैसे कि मान लीजिए जब उस पर ग्रीन ग्रीन लग जाता है तो हम उसको मतलब ब्रेड माउल्ड कहते हैं, ठीक है, ब्रेड। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंजाई, ओके। आई होप आप लोग समझ गए होंगे फंजाई। तो मतलब देखिए ये जो फंजाई है इसमें ये जो फंजाई है ना, इसमें जो फंगस है वो मल्टी सेलुलर तो होते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं, ठीक है। लेकिन जो एक फंगस है वो यूनिसेलुलर होता है। कौन सा? तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक फंगस है जो वो यूनिसेलुलर होता है, मीन्स एक कोशिकी होता है, वो हो गया आपका ईस्ट, ठीक है। ईस्ट, ओके। ईस्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? खमीर कहते हैं, ठीक है, खमीर कहते हैं ना। चलिए आगे हम पढ़ेंगे प्लांटी के बारे में, देखते हैं प्लांटी में क्या रखा गया, ओके। तो देखिए हमने फंगी पढ़ लिया, फंजाई, और हम अब प्लांटी पढ़ेंगे। देखिए उसे आप फंगी भी बोल सकते हैं, फंजाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। फंजाई हिंदी में क्या कहते हैं? उसको कवक कहते हैं, ठीक है। अब हम प्लांटे में पढ़ेंगे। दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट एक्सेप्ट आल्गी, डायटम्स, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। देखिए यहाँ पे साफ समझ में आ रहा है। देखिए कोई कोई कोशिका होती है ना जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है। और जो यहाँ पे प्लांटी से तो साफ समझ में आ रहा है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसमें तो सेल वॉल होगा ही, ठीक है। तो देखिए ऐसे ऑर्गेनिज्म जो देखिए जो प्लांटी होते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक हमने बताया, यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। मल्टी सेलुलर मतलब बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने, और में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, किस माध्यम में? सेलुलोज के माध्यम में, ठीक है। तो यहाँ पे साफ दे भी रखा कि दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल प्लांट एक्सेप्ट आल्गी, डायटम्स, फंजाई एंड मेंबर ऑफ मोनेरा एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें सेल वॉल सेलुलोज के माध्यम में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। आगे दिया है एनिमेलिया, एनिमेलिया, ओके। तो एनिमेलिया नाम से भी समझ में, यहाँ भी प्लांटी नाम से ही समझ में आ रहा है, प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। एनिमेलिया, एनिमिलिया में किसको रखा गया? ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कम्स अंडर दिस किंगडम एक्सेप्ट प्रोटोजोअन। देखिए सारे एनिमल्स इसके अंदर आते हैं, इस किंगडम के अंदर आते हैं, एक्सेप्ट प्रोटोजोअन, ओके। सिर्फ प्रोटोजोअन को छोड़ के सारे एनिमल्स इस किंगडम के अंतर्गत आते हैं। देखिए एनिमिलिया जिनमें, देखिए इसमें पहली बात तो इसमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक। और देखिए हम लोग एनिमिलिया किंगडम में आ जाएंगे, ठीक है। हम लोग एनिमिलिया किंगडम में आ जाएंगे क्योंकि हम लोग देखिए हेटरोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए यहाँ पे जो एनिमलिया है इसमें देखिए मल्टी सेलुलर, ठीक है, इसमें भी मल्टी सेलुलर सेल वॉल प्रेजेंट होंगे, मतलब मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय जीव पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक होता है, हेटरोट्रॉपिक्स होता है, मीन्स दूसरों पे डिपेंड रहता है। हम भी तो डिपेंड रहते हैं, हम भोजन भी बनाते हैं तो स्वयं तो बनाते हैं, पर हम जब सामान खरीद के लाएंगे और आटा होगा, ये होगा, तो मतलब सब कुछ हम लेंगे तब तो बनाएंगे। प्लांट्स के जैसे सिर्फ फोटोसिंथेसिस के माध्यम से हम अपना भोजन स्वयं तो नहीं बनाते ना,
ठीक है। तो जो एनिमलिया है इसमें सारे किंगडम, देखिए ऑलमोस्ट ऑल एनिमल्स कम्स अंडर दिस किंगडम, इस किंगडम में सारे एनिमल्स आ जाएंगे सिवाय प्रोटोजोअन के। ओके, आई होप आप लोग इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे, 5 जगत वर्गीकरण को। देखिए हम इसको फिगर के माध्यम से देखिए, यहाँ पे देखिए ये मोनेरा, ठीक है, मोनेरा में देखिए जीवों का वर्गीकरण किया गया, ऑर्गेनिज्म का वर्गीकरण किया गया अलग अलग, ताकि हम उनके ऑर्डर, उनके शेप, उनके फाइलम, उनके फैमिली सबके बारे में जान सके, हमारे लिए आसानी हो समझने में चीज़ों को, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को समझने में आसानी हो। एक तरह के ऑर्गेनिज्म रखे जाते हैं, ठीक है। तो मोनेरा में हमने बताया ना कि बैक्टीरिया मतलब कि प्रोकैरियोटिक, ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक इसमें रखे गए। ये प्रोटिस्टा, देखिए प्रोटिस्टा, अमीबा, ये देखिए यहाँ पे ये पैरामीशियम है, ये अमीबा है, ठीक है, ये यूग्लिना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में भी मैंने अभी समझाया आपको, तो ये प्रोटिस्टा का ऑर्गेनिजम्स हो गए, प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म। ओके, ऊपर देखिए प्लांटी, नाम से ही समझ में आ रहा है प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है। प्लांट्स में देखिए किस किस प्लांट्स के बारे में बात की जा रही है, ये भी हमने बताया कि प्लांटी में देखिए जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक हो, मल्टी सेलुलर हो, सेल वाल जो सेलुलोज के माध्यम से प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो ये प्लांटे में आ जाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को दिख रहा हो, देखिए प्लांटी। ओके, और ये एनिमलिया, नाम से ये भी समझ में आ रहा है एनिमलिया, एनिमल्स, ठीक है। एनिमलिया में कौन कौन, देखिए हमने बताया जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, सेल वॉल नहीं पाई जाती। ओके, ठीक है, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, ठीक है। मल्टी सेलुलर तो होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इट्स गिवन, देखिए फंजाई, फंजाई को भी हमने समझा एग्जाम्पल में, जैसे मशरूम हो गया, ठीक है, फंजाई, देखिए फंजाई में रखा गया ऑर्गेनिज्म को, मशरूम हो गया, ब्रेड माउल्ड हमने बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोग फिगर के माध्यम से देखिए, ये है R.H. विटेकर, रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर, 1929 to 1980। देखिए R.H. विटेकर साहब हैं, इन्होंने आगे हम बढ़ेंगे और पढ़ेंगे बायोनॉमिनल, देखिए बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि नॉमेनक्लेचर, देखिए नॉमेनक्लेचर क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसमें हम चीज़ों की नेमिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, देयर वाज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी, एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्रॉपर नेम। देखिए सबसे पहले हम एक समझेंगे चीज़ यहाँ पे, एक सेकेंड, देखिए सबसे पहले जो है ना, सबसे पहले जो है वो किंगडम के बेस पे डिवाइड किया गया, ठीक है, किंगडम के बेस पे, किसके बेस पे, किंगडम के बेस पे। ओके, फिर उसके बाद से उसको डिवाइड किया गया फाइलम के बेस पे, ओके, फाइलम के बेस पे, फिर उसके बाद से उसको डिवाइड किया गया किसके बेस पे, तो क्लास के बेस पे, ठीक है, क्लास के बेस पे। फिर उसको डिवाइड करें हम फैमिली ऑर्डर के बेस पे, ठीक है, ऑर्डर के बेस पे हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद से फैमिली के बेस पे, ठीक है, फैमिली। फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया उसे जीनस के बेस पे, ठीक है, और उसके बाद से हमने डिवाइड किया उसे स्पेसीज के बेस पे, ठीक है, स्पेसीज के बेस पे, ठीक। तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि देखिए सबसे पहले हमने किंगडम के बेस पे डिवाइड किया, फिर फाइलम के बेस पे, फिर उसके बाद से हमने इस क्लास के बेस पे, फिर उसके ऑर्डर के बेस पे, फिर उस ऑर्गेनिज्म के फैमिली के बेस पे, और फिर उसके जीनस के बेस पे, और फिर उसके स्पेसीज के बेस पे। देखिए बहुत इजी वे में बहुत लोग याद रखते हैं इसको कि कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। देखिए तो देखिए इसको हम समझेंगे, देखिए मान लीजिए हमने इसको कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट शीक, ओके, शीक। ओके, तो देखिए कीप किंगडम, ओके, पी फाइलम, ठीक है, सी क्लास, ओ ऑर्डर, एफ फैमिली,
जी जेनस और सिक, देखिए 6 S से स्पेसीज। ओके, तो बहुत लोग इसको याद रखते हैं ऐसे कि पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक। ठीक है, तो इससे आप याद कर सकते हैं किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, क्लास हो गया, ऑर्डर हो गया, ठीक है, फैमिली हो गया और जीनस हो गया। ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि जो जीनस होता है वो कैपिटल लेटर में और जो स्पेसीज होता है वो स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दे रखा है देयर वॉज द नीड ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनेशनल नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन बायोलॉजी। एवरी ऑर्गेनिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाई 2 प्रॉपर नेम्स। ओके, द फर्स्ट नेम इज जीनस। ठीक है, ऑलवेज सी हियर इट्स गिवन ऑल्सो, ऑलवेज स्टार्टेड विथ कैपिटल लेटर। ओके, कैपिटल लेटर में जीनस। ठीक है, एंड सेकेंड नेम इज स्पेसीज, ऑलवेज स्टार्टेड विथ स्मॉल लेटर। ओके, फॉर एग्जाम्पल साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन का साइंटिफिक नाम क्या होता है, तो होमोसेपियंस। ठीक है, होमोसेपियंस, होमो इज द नेम ऑफ जीनस। तो देखिए एच कैपिटल लेटर में है ना, हुज, देखिए यहाँ पे देवी रखा, एक सेकेंड, सी हुज वन स्पेसीज इज सेपियंस। ठीक है, स्पेसीज इसका क्या है, सेपियंस, एस स्मॉल लेटर में। ठीक है, तो होमो इज द नेम ऑफ जीनस हुज स्पेसीज इज सेपियंस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आगे पढ़ेंगे, पंचनन, पंचनन महेश्वरी पॉपुलराइज द यूज ऑफ एम्ब्रियोलॉजिकल कैरेक्टर्स इन टैक्सोनॉमी। ओके, वर्गीकरण के कैरेक्टर्स में एक पंचनन महेश्वरी थे, वो पॉपुलराइज किए थे यूज ऑफ एम्ब्रायोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या दे रखा, देखिए द बॉटनिस्ट जोसेफ डाल्टन हुकर is credited with creating one of the first widely used natural system of plant classification। इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा, कौन थे बॉटनिस्ट, जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, और देखिए बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज, जो बेसिक यूनिट होता है वर्गीकरण का वो होता है स्पेसीज। ओके, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज एंड हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज किंगडम। ओके, तो देखिए यहाँ पे देवी रखा साफ साफ, किंगडम जो है वो हाईएस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, बेसिक यूनिट है वर्गीकरण का वो स्पेसीज हो गया, और जो हाईएस्ट यूनिट है वर्गीकरण का वो है किंगडम। ठीक है, आई होप आप लोग नॉमेनक्लेचर भी समझ गए होंगे। ठीक है, देखिए आसान सी भाषा में अगर हम नॉमेनक्लेचर कहें तो नॉमेनक्लेचर जो होता है मतलब कि चीज़ों को जो होता है कि एक सिस्टम होता है जिसमें हम सारी चीज़ों की नेमिंग करते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पे दिया है कार्ल्स लिनस, कार्ल्स लिनस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इसे आप लोग मत भूलिएगा। ठीक है, कार्ल्स लिनस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, कार्ल्स लिनस को। ओके, देखिए यहाँ पे कुछ साइंटिफिक नेम्स भी दे रखे, कुछ ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम भी दे रखे, हम एक एक करके देखिए। यहाँ पे दिया है मैन, मैन का वो साइंटिफिक नाम क्या होगा, होमोसेपियंस। ठीक है, कैट का फेलिस डोमेस्टिका, मैंगो का मेंजीफेरा इंडिका। देखिए ये भी ध्यान रखिएगा, जीनस एम कैपिटल लेटर, स्पीसीज आई स्मॉल लेटर। ओके, नेक्स्ट वन इज ग्राम, ग्राम का सिशर एरिटेनियम। ठीक है, सिशर एरिटेनियम। ओके, सिशर एरिटेनियम। नेक्स्ट वन इज मस्टर्ड, मस्टर्ड को क्या कहा जाता है, मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम ब्रासिका, सी हियर इट्स गिवन, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ओके, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस मस्टर्ड का साइंटिफिक नेम। ओके, वीट का ट्राइटिकम एस्टिवियम। ओके, ट्राइटिकम एस्टिवम इज साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉग, फ्रॉग को ये भी पूछा जाता है फ्रॉग का। ठीक है, तो फ्रॉग का आप लोग साइंटिफिक नेम भी याद रखिएगा, राना टिग्रीना। ओके, राना टिग्रीना इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग, एंड वीट का याद रखिएगा ट्राइटिकम एस्टिवियम। ठीक है, ट्राइटिकम एस्टिवम इज साइंटिफिक नेम ऑफ वीट। ओके, मस्टर्ड का हमने पढ़ा ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ओके, ग्राम का सिशर एरिटेनियम। ओके, देखिए डॉग, डॉग का क्या दे रखा, देखिए डॉग का भी कैनिस फैमिलरीज। ओके, फैमिलरीज। ठीक है, फैमिलरीज। ठीक है, लोग याद रखिएगा इसको, ये याद करने वाली फैक्चुअल चीज है। डॉग की साइंटिफिक नेम क्या है, कैनिस फैमिलरीज। ठीक है, कैनिस फैमिलरीज इज द नेम ऑफ साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग। राइस का ओरिजा सैटिवा, काऊ का बॉस इंडिकस, ये भी पूछा जाता है, बॉस इंडिकस। ओके, बॉस इंडिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ काऊ। ठीक है, हाउस फ्लाई का, देखिए हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका। ओके,
मुस्का डोमेस्टिका इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हाउस फ्लाई। और पी का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी पूछा जाता है, पाइजम सैटिवम। ओके, पी का साइंटिफिक नेम पाइजम सैटिवम। फ्रॉग का पूछा जाता है बहुत, राना टिग्रीना। ओके, और वीट का देखिए ट्राइटिकम एस्टिवम। ठीक है, आप लोग ये सारे साइंटिफिक नेम जो यहाँ पे दे रखे हैं इतना आप लोग याद रखिएगा। कैट का भी फेलिस डोमेस्टिका। ओके, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका। ओके, दिस वन आल्सो इज इम्पॉर्टेंट, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ओके, काउ का बॉस इंडिकस। ओके, सो फ्रेंड आज हमने यहाँ तक कवर कर लिया। ठीक है, आगे हम सेल के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ सेल साइटोलॉजी। ठीक है, सेल के बारे में हम डिटेल से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब तक के लिए, अभी तक के लिए थैंक यू। ठीक है, सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।